हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, योर नीट फिजिक्स एजुकेटर। और आज एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि नीट 2023 का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आएगा कि इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, क्या आएगा। ऑब्वियसली एक आंसर तो यही है कि जिस दिन पेपर देने जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, उस दिन पता चल जाएगा। दूसरा ये है, दैट इज माई ओपिनियन, कि पेपर कैसे आने वाला है। टेंशन मत लो, जो अपनी ओपिनियन रखूंगा कुछ फैक्ट्स के साथ ही रखूंगा ताकि आपको समझा पाऊं। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नीट 2023 का जो लेवल होगा वो 2022 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। रीजन भी, अभी मेरे 2 दिन पहले ही एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, आईआईटी के प्रोफेसर से। तो वो जो प्रोफेसर है डॉक्टर प्रवीण सर, वो जे सेक्टर में जेई मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चंस को सेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे टीचर्स में से वो एक टीचर है हमारे कॉलेज से, वो जाते हैं, आईटी प्रोफेसर जाते हैं और क्वेश्चंस को सेट करते हैं। तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि हमें इस बार इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि जो पेपर बनाओ आप, ये चीज जेई सेम चीज नीट के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस थे कि जो पेपर आप बना रहे हो इट शुड बी मोर कंसेप्चुअल एंड इट शुड कंटेन मिक्स क्वेश्चन। तो मैंने कंसेप्चुअल का मतलब वही, तो मैंने कंसेप्चुअल का मतलब वही होता है कि भाई डायरेक्ट बहुत सरफेस लेवल क्वेश्चन ना हो, तो इसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करी जाए और मिक्स क्वेश्चंस दिए गए। नोटिस किया होगा 2022 में मिक्स क्वेश्चंस आए भी थे। तो जैसे पहले सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते थे वैसे नहीं, मिक्स टाइप का समझ गए कि भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, असर्शन रीजन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 2023 में फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्ट किया गया है वाया एनटीए। असर्शन रीजन टाइप हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स वाला हो गया। सबसे ज्यादा टाइम स्टेटमेंट वाले में लगता है कि 4 लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको आपको रीड करना हो तो देखना पड़ता है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इस टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, नीट 2022 में जो फिजिक्स पेपर आया था इट वाज एक्चुअली में इजी था, बट 2023 के अकॉर्डिंग जो नीट फिजिक्स का पेपर होगा वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप जानना चाहते हो सर एग्जैक्टली किस टाइप का लेवल होगा, थोड़ा सा और प्रिसाइसली बताओ, आपको फील कराने के लिए आप ये 2 पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। नीट 2022 का एक री एग्जाम हुआ था, ठीक है, और नीट 2022 में अब्रॉड में एग्जाम हुआ था। ये 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर्स हैं और इन दोनों क्वेश्चन पेपर्स का जो लेवल है वो नीट 2022 से थोड़ा सा ऊपर है, जैसा मैं 2023 के लिए चाह रहा हूं। मैंने बताया 2023 का लेवल इससे थोड़ा सा ऊपर होगा और ये 2 क्वेश्चन पेपर्स ऐसे हैं जिनका लेवल इनसे थोड़ा सा ऊपर ही है। तो आप इनको अटेम्प्ट करना। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर का एक्सेस नहीं है, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्वालिटी स्पीक्स, या फिर आप नीट एक्सप्रेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नीट एक्सप्रेस में सारे एकेडमिक क्लासेस की लिंक्स डाली जाती है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्वालिटी स्पीक्स या फिर नीट एक्सप्रेस दोनों कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये 2 क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा, विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। जनरली आपको इजीली आपको मिल नहीं पाएंगे क्वेश्चन पेपर्स, मिल भी जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे, आंसर नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको विद आंसर प्रोवाइड कर दूंगा ये सारे क्वेश्चन पेपर्स। तो इन दोनों के बाद अटेम्प्ट मारना, आप समझ जाओगे कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। नीट 2023 के लेवल क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल का थोड़ा सा ज्यादा होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो, जाके देखो इस पेपर पे अटेम्प्ट मार के देखो, लेवल देखो जो मैं कहना चाहूं। और एक पॉइंट गाइस, पेपर रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना तुम पता नहीं कोई मिसकंसेप्शन सोच लो। एनसीईआरटी से ही उठ के आएगा और डजंट मैटर इफ प्रिपरेशन इज गुड। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है तो आपको इतना परेशान नहीं करेगा, फिर भी कर ले जाओगे, फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और फोड़ के आओगे। बट एक मेरी सिंसियर एडवाइस है, क्योंकि मेरे को जैसे प्रोफेसर ने बताया और जैसे मैं कह रहा हूं कि पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल आएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअली। थोड़ा सा जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको सरफेस लेवल प्रिपेयर करके मत छोड़ दीजिएगा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया नहीं। चाहे वो बायो हो, बायो के चैप्टर पढ़ो तो डीपली अंडरस्टैंड करो, एग्जांपल्स को अच्छे से देखो, डायग्राम्स को अच्छे से देखो, साइंटिस्ट का अच्छे से पढ़ो। एक चैप्टर को आप समझ रहे हो तो अच्छे से समझो, तभी आप उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस नीट में आएंगे वो आप कर पाओगे। ये मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, दैट विल नॉट वर्क। अच्छे से थोड़ा सा डीपली पढ़ो, अच्छे से पूरे चैप्टर को ओवरऑल अंडरस्टैंड करके ही नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ो, तभी आपके मार्क्स इंश्योर होते रहेंगे। आप नीट 2023 अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस फ्री मॉक टेस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, कोड लगा रहेगा QS10, अगर कोई कोड मांगे तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिल जाएगा, उसमें जाके आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। आपको रैंक प्रेडिक्टर मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन एट 10 सेंटर्स। यूज रैंक प्रेडिक्टर एंड गेट AIR रैंक।
ये सारे आपको फ्री में एक्सेसिबिलिटी मिलती है। तो मेक श्योर कि आप कोड लगा के हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ आप इस चैनल पे हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसमें मैं नीट फिजिक्स की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करके आपको समझा देता हूं, जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस है, जितने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बैक एक्सरसाइज, वो सारे प्रैक्टिस कराता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और नीट फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है पूरे नीट फिजिक्स, आप सारे पीवाईक्यूज करने बैठोगे, आपको ना टाइम होगा, ना आप इतना दिमाग लगा पाओगे, कुछ पीवाईक्यूज आउटडेटेड भी हैं। मैं सारे नीट फिजिक्स से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाता हूं आपके इस चैनल पे। तो ये दो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपके फिजिक्स की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। और नीट 2023 में जैसे क्वेश्चंस आने वाले, वो सारे टाइप क्वेश्चंस इन दो सीरीज में कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।